हेलो एवरीवन, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होगे। तो फ्रेंड्स, हमारा एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है तो हमें दिन रात एक करके अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 2 है हिंदी साहित्य, उसकी यूनिट 9 निबंध के हम आज MCQs देखेंगे जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपने ये निबंध नहीं पढ़े हैं तो आप क्वेश्चंस के द्वारा इन क्वेश्चन को ठीक कर सकते हो। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मैं यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाती हूँ, वो भी एक सिस्टेमेटिक तरीके से, जिससे आप सबको बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। निबंध गद्य की कसौटी है, यह विचार किसका है? ए शिवदान सिंह चौहान, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी रामचंद्र शुक्ल। और ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है, चाहे वो TGT PGT हो, नेट GRF, ये कोटेशन देकर पूछता है कि ये कथन किसका है या ये विचार किसका है या ये लाइन किसकी है। तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये हमें याद रखना है कि ये रामचंद्र शुक्ल का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि की प्रधानता एवं विचारों की प्रमुखता होती है? ए भावात्मक निबंध, बी सारांशात्मक निबंध, सी विवरणात्मक निबंध और डी विचारात्मक निबंध। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी विचारात्मक निबंध। निबंधों में बुद्धि की प्रधानता एवं विचारों की प्रमुखता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भावात्मक निबंधकार हैं? ए ब्रजनंदन राम कृष्णदास, बी ब्रजनंदन राय कृष्णदास, सी ब्रजनंदन कृष्णदास या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए ब्रजनंदन राम कृष्णदास, ये भावात्मक निबंधकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कन्हैयालाल मिश्र ने अपने निबंध मुख्यतः किस शैली में लिखे हैं? ए आत्मपरक, बी विवरणात्मक, सी वर्णनात्मक और डी समीक्षात्मक। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी वर्णनात्मक। कन्हैयालाल मिश्र ने अपने निबंध मुख्यतः पूछा गया है किस शैली में लिखे हैं, तो वर्णनात्मक शैली में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना है? ए डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने भारतेंदु को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु युग का नहीं है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी प्रेमघन और डी श्रीधर पाठक। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी श्रीधर पाठक। ये भारतेंदु युग के नहीं हैं और ये तीनों ही भारतेंदु युग के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कविवचन सुधा तथा हरिश्चंद्र चंद्रिका के संपादक हैं? ए बालकृष्ण भट्ट, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी भारतेंदु और डी बद्रीनारायण चौधरी। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी भारतेंदु। कविवचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंधों में किन समस्याओं का स्पष्ट प्रतिबिंब निर्देशित होता है? ए तत्कालीन समस्याओं का, बी केवल राजनीतिक समस्याओं का, सी केवल भेदभाव संबंधी समस्याओं का या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए तत्कालीन समस्याओं का स्पष्ट ये प्रतिबिंब निर्देशित होता है किसके निबंधों में? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के निबंधों में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? ए दिल्ली दरबार दर्पण, बी भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, सी कृषकों की दुर्अवस्था और डी पांचवें पैगंबर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी कृषकों की
अवस्था, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध नहीं है और ये तीनों ही निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों जो निबंध हैं, दिल्ली दरबार दर्पण और भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये हमारे NTA की पाठ्यक्रम में भी लगे हुए हैं। इनको भी हमें डिटेल में पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना है? ए. नंदुलारी वाजपेयी, बी. डॉक्टर श्री कृष्ण लाल, सी. श्यामचंद्र जोशी और डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी. डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। तो फ्रेंड्स, जो ये प्रथम हैं, ये चाहे कहानी के हों, उपन्यास के हों, निबंधों के हों, ये हमें ध्यान रखने हैं कि किसने किसको प्रथम निबंधकार, कहानीकार, उपन्यासकार माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निबंध संग्रह साहित्य सुमन के लेखक हैं? ए. काशीनाथ खत्री, बी. एक अपूर्व सौपन, सी. प्रताप नारायण मिश्र और डी. बालकृष्ण भट्ट। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी. बालकृष्ण भट्ट साहित्य सुमन के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है। हिंदी के उस निबंधकार का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक निबंध लगभग 1000 लिखे हैं? ए. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी. पंडित प्रताप नारायण मिश्र, सी. पंडित बालकृष्ण भट्ट या डी. कुबेरनाथ राय। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी. पंडित बालकृष्ण भट्ट ने 1000 से भी ज़्यादा निबंध लिखे हैं। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कौन सा है? ए. बाल विवाह, बी. स्त्रियों और उनकी शिक्षा, सी. कलिराज की सभा या डी. राजा और प्रजा। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी. कलिराज की सभा बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने किस पत्रिका का संपादन कार्य किया? ए. ब्राह्मण, बी. सरस्वती, सी. सारिका या डी. चांद। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए. ब्राह्मण। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया। अगला क्वेश्चन है। भौं, पेट, दांत, नाक आदि पर निबंध किस विद्वान ने लिखे हैं? ए. बालकृष्ण भट्ट, बी. बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, सी. पंडित प्रताप नारायण मिश्र या डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी. पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने भौं, पेट, दांत, नाक आदि पर निबंध लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद पत्रिकाओं में किसके निबंध प्रकाशित होते हैं? ए. प्रताप नारायण मिश्र, बी. बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सी. बाल मुकुंद गुप्त या डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी. बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के निबंध प्रकाशित होते हैं। और कौन कौन सी पत्रिकाओं में? एक तो आनंद कादम्बिनी, एक नागरी नीरद, दोनों में। ये भी पॉइंट हमारा इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है। बनारस का बुढ़वा मंगल व दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार निबंधों के लेखक हैं? ए. भारतेंदु, बी. बालकृष्ण भट्ट, सी. लाला श्रीनिवास दास या डी. बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी. बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन बनारस का बुढ़वा मंगल व दिल्ली दरबार में मंत्रिमंडली मित्र मंडली के यार निबंधों के लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस निबंधकार ने अपने निबंधों में ग्रामीण प्रकृति का चित्रण मनोवैज्ञानिक तरीके से किया है? ए. लाला श्रीनिवास दास, बी. अंबिका दत्त व्यास, सी. राधाचरण गोस्वामी या डी. ठाकुर जगमोहन सिंह। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी. ठाकुर जगमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को सच मानकर राजराजेश्वरी का गुणगान किस निबंधकार ने किया? ए. भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी. बालकृष्ण भट्ट, सी. रामविलास शर्मा या डी. डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए. भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को सच मानकर राजराजेश्वरी का गुणगान तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया, ये तो हमें पता चल गया। ये भी हमें पता होना चाहिए कि किस निबंध में किया। तो जो हमारा सिलेबस में लगा हुआ है दिल्ली
दरबार दर्पण में इन सब का वर्णन किया गया है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बलिया के ददरी मेले के अवसर पर देशोपकारिणी सभा में भाषण देने के लिए लिखा गया निबंध है। ए दिल्ली दरबार दर्पण, बी भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, और सी बादशाह दर्पण, और डी लेवी प्राण लेवी। तो 20 का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी भारत वर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। ये बलिया के ददरी मेले के अवसर पर देशोपकारिणी सभा में भाषण देने के लिए लिखा गया निबंध है। तो कौन सा निबंध लिखा गया है, भारत वर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। और ये दोनों ही निबंध हमारे सिलेबस में भी दिए गए हैं, ये भी हमें पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने निबंध से 20 क्वेश्चन किए। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, ये अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हो और आपने ये निबंध नहीं पढ़े हैं तो भी आपके क्वेश्चन राइट हो सकते हैं। तो आप इन्हें ध्यान से पढ़ें और ये देखें कि किस निबंध में क्या बताया गया है, तो आपके ये क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो वो भी मुझे बताएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं सभी को इन वीडियोज़ का लाभ पहुँचे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।